हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनो सीरीज का बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में पार्ट 3 और क्लास 25 की ओर चलेंगे। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी से रिलेटेड आज बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे सेलेक्ट कैसे करें, रो की हाइट, कॉलम की हाइट कैसे इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, सेल को फिट कैसे करें, कॉलम को फिट कैसे करें, ऑटो फिट कैसे करें, सेल का हेडिंग, रो का हेडिंग, ये सारा कुछ हो गया था। और आज चलने वाला है मूव और कॉपी इंटायर सेल। तो आज अपने लोग का चलने वाला है मूव और कॉपी इंटायर सेल, ये चलने वाला है। इसके बाद और जो भी होगा टॉपिक देखेंगे, आज इनको समाप्त करना है इस टॉपिक को, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट को। तो चलिए फिर पहला देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कॉपी करने के लिए तो कॉपी करने का सबसे आसान तरीका ये आई थिंक सबको पता होगा, कंट्रोल+C। जब कॉपी हो जाएगा डाटा तो उसको पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल+V। ये तो हो गया शॉर्टकट के तरीके से। सबसे पहले हम जो इसमें प्रोसेस वाइज है वो देखेंगे। तो नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट सेल डेट यू वांट टू मूव। जिस सेल को आप मूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और उसको मूव और कॉपी करना है। तो इसके लिए दूसरा में दिया हुआ है होम टैब पे, ये जो प्रोसेस है वो दिया गया होम टैब पे, यहाँ होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप के होम टैब में ये फीचर्स दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 2 बुलेट्स दिया गया है, टू मूव सेल्स क्लिक कट कीबोर्ड, उस शॉर्टकट की कंट्रोल+X अभी जो बताए। इसके बाद हम लोग इंटायर सीट को कैसे कॉपी करें वो भी देखेंगे साथ ही। और जो नीचे में दिया गया है यहाँ पे मूव और कॉपी इंटायर सेल यूजिंग द माउस से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, ये सारा कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे नीचे आएंगे इंसर्ट मूव कॉपी सेल। चलिए सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें कुछ डेटा लिख लेते हैं, जैसे 1 देन 2, नीचे में 2, 2 2 जा 4। अब इनको सेलेक्ट करके ड्रैग जैसे करेंगे तो कुछ अंक हमें मिल जाएगी, पहाड़ा मिल गई। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ डेटा आ गया है, अब हमें क्या करनी है, कॉपी करनी है। सबसे पहले जो माउस के माध्यम से ही बताते हैं, ठीक है। अगर इन्हें आपको कॉपी करनी है, 45 को अगर कॉपी करनी है तो इसको क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे माउस को क्लिक करते हुए डेट मीन्स ड्रैग करके जहाँ आपको कॉपी करना है वह उस एरिया में जाके छोड़ देंगे। 45 यहाँ भी आ गई। अगर और इसमें 42 या 36 को कॉपी करना है तो इस एरिया सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, इसके कॉर्नर पे ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह बनेगा, देन क्लिक करते हुए जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हो गया माउस के माध्यम से कॉपी करने का तरीका। अब दूसरा तरीका है कॉपी करने का, सेल पे ले जाए, जिस सेल को कॉपी करना है उस सेल पे ले जाइए, देन यहाँ पे कॉपी दिया गया है इस पर क्लिक कर लीजिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में, या कंट्रोल+C बटन प्रेस कीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ कंट्रोल+V प्रेस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो कॉपी और पेस्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मूव पे। अब इनको मूव करना है तो मूव करने के लिए क्या करना है, इसके माउस को कॉर्नर पे ले जाएंगे जब तक ये 4 मुंह वाला एरो नहीं बन जाएगा। इस पर फिर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो 32 देखिए यहाँ से मूव होके नीचे आ गया है। और दूसरा जो आसान तरीका है, इस सेल पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+X बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करनी है वहाँ पे ले जाके कंट्रोल+V या पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कट, कॉपी और मूव हो गया। एक आपको और कॉपी का यहाँ पे दिखाते हैं जो काफ़ी आसान तरीका है। जिस नंबर को आपको कॉपी करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, देन कॉर्नर पे ले जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए। तो इससे भी आपका डेटा अगर एक रहेगा तो कॉपी हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम लिखते हैं S, इसमें लिख दिए D, इसमें लिख देते हैं F। अगर इस तीनों को इसी श्रेणी क्रम में कॉपी करना है तो कॉर्नर पे ले जाइए, जैसे प्लस का चिन्ह बनेगा
और वो प्लस को ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद जिस तरह से ऊपर कॉपी है इसी तरह से आपको श्रेणी क्रम में नीचे भी देखने के लिए मिलेगा। एस एस एफ एफ डी डी, देन फिर से ये शुरू हो गया एस एस एफ एफ डी डी, फिर से एस एस एफ एफ डी डी। तो इस तरह से हम एक से अधिक डाटा को मल्टीपल जगह पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉपी कट और पेस्ट। अब आगे दिया हुआ है मूव और कॉपी द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। मूव और कॉपी, तो नंबर 1 में है डबल क्लिक द सेल डेट कंटेंट्स डाटा डेट यू वांट टू मूव और कॉपी। डबल क्लिक करने के लिए जिस डाटा को आप मूव और कॉपी करना चाहते हैं। नंबर 2 में दिया गया है इन द सेल सेलेक्ट द कैरेक्टर्स यू वांट टू मूव और कॉपी। सेल के अंदर में आप कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप मूव और कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल में दिया गया है वो देख लेते हैं। इन सेल में क्या करना है, डबल क्लिक द सेल में डबल क्लिक करना है एंड ड्रैग अक्रॉस द कंटेंट। जो आपका कंटेंट है उसको आप अक्रॉस करके ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर फार्मूला बार में आपको सेलेक्ट करना है तो क्लिक द सेल पे क्लिक करें, देन ड्रैग अक्रॉस द कंटेंट्स ऑफ द डेट यू वांट टू सेलेक्ट फार्मूला बार। तो जिसे आप चाहते हैं कि सेलेक्ट करने के लिए वहाँ भी ड्रैग ही करेंगे। इसके बाद बाय यूजिंग द कीबोर्ड, उसके बाद कीबोर्ड के माध्यम से जैसे आप F2 प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो सेल एडिट मोड में चला जाएगा। तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एक्सेल ओपन कर लेंगे। इसके बाद पहला क्या दिया हुआ है कि आपको सेल में जैसे यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद अगर आपको नॉर्मली चेंज करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इस बीच का अगर सिलेक्शन करना है तो इसके लिए अगर आपको इस बीच में एडिट करना है, जैसे 6 8 इधर लेफ्ट में रहना चाहिए, 8 7 राइट में रहना चाहिए, बीच वाला मैटर को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की या तो F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिटिंग एक्टिव हो जाएगा। दूसरी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग एक्टिव हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है, लेफ़्ट से 2 अंक छोड़नी है और राइट से 2 अंक छोड़नी है। इस बीच में हमें कुछ एडिटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 009988। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सेलेक्ट भी करना है तो यही प्रक्रिया दोहराएंगे, या तो F2 प्रेस करेंगे नहीं तो डबल क्लिक करेंगे। अगर इस बीच का हमको अंक चाहिए तो इस तरह से ड्रैग करके खींचेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डाटा को कट करना है या कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे या Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर आप जहाँ इनको रखना चाहते हैं वहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। बस यही था आपका एडिटिंग। तो यही कुल मिला के यहाँ पे दिया हुआ था। अब तीसरा नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप do one of the following to move the selection, click cut, to copy the selection, click copy। तो ये अभी कट कॉपी के बारे में ही बता रहा है, और जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है। अब जो काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाला है, कॉपी सेल वैल्यू, सेल फार्मूला और फार्मूला ओनली, इसको समझेंगे। ये स्पेशल पेस्ट में मिलेगा। तो आइए इनको देखते हैं एक एक करके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे कन्वर्ट एनी फार्मूला इन द सेल कैलकुलेटेड वैल्यू विदाउट ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग। मतलब उसके बाद है पेस्ट ओनली सेल फॉर्मेटिंग सच एज फॉन्ट कलर और फिल कलर। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है पेस्ट ओनली फार्मूला। नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द सेल और रेंज सेल कंटेंट्स वैल्यू सेल फॉर्मेट फार्मूला यू वांट टू कॉपी। तो जैसे आप कॉपी करना चाहते हैं आप उनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा में दिया गया है ऑन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक कॉपी, ये कॉपी करने के लिए बता रहा है। तीसरा में उसके बाद दिया गया है सेलेक्ट अपर लेफ्ट पेस्ट वेयर यू वांट टू पेस्ट वैल्यू सेल और फार्मूला। उसके बाद आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप उस सेल एरिया में जाके वहाँ पे पेस्ट करें जो आप वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद चौथा में दिया गया है ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब पे क्लिक करें। उसके बाद द एरो बिलो पेस्ट, देन डू
वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद यहाँ पे जो तीनों बुलेट दिया गया, टू पेस्ट वैल्यू, टू पेस्ट फार्मूला और टू पेस्ट फार्मूलाज, ओनली क्लिक फार्मूलाज। तो ये सारा को अभी हम करके देखते हैं कि वैल्यू को कैसे पेस्ट करें, फॉर्मेटिंग को कैसे पेस्ट करें और जो फार्मूला लगा हुआ उसको कैसे पेस्ट करें। तो आइए इनको देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। अभी इसमें हम कुछ में फार्मूला लगा देते हैं। इसमें हम ऑटो सम से यहाँ पे जोड़ लिए वैल्यू को, इसमें फार्मूला लग गया, ठीक। नहीं तो यहाँ पे हम एक इंसर्ट कर लेते हैं सेल, यहाँ पे एक सेल हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ फार्मूला वाला आ गया डेटा। अब कुछ एरिया को हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड कर दिए, कलर लगा दिए, एक कुछ को हम फिल कलर कर लिए। अब सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पहले था तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये जो फिल कलर है केवल ये पेस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। मान के चलिए हमें क्या पेस्ट करनी है, इसमें जो दिया गया है इसके बाद वैल्यू को पेस्ट करना है। पेस्ट वैल्यू ओनली क्लिक द पेस्ट। अगर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, केवल आपको वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप केवल वैल्यू पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए सेल को। उसके बाद सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं ये फिल कलर भी आ रहा है। पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, उसके बाद वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुआ है। जनरली अगर हम इसको कॉपी करके और पेस्ट करते हैं तो जो फॉर्मेटिंग है या सेल का फिल कलर है वो सारा पेस्ट होता है। तो कुल मिला के यही दिया हुआ। अगर फार्मूला वगैरह भी आपको केवल कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट पे जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें आप कीजिए, नहीं तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करके फार्मूला को पेस्ट कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं, अगर कमेंट है तो कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पेशल पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो पिछला बार स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट की पूछा था। शॉर्टकट के क्या होता है, कंट्रोल अल्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी। तो ये क्लियर है क्लिपबोर्ड। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप अब दिया हुआ है। अब ड्रैग और ड्रॉप करके, ड्रैग और ड्रॉप के मेथड से आप जहाँ पे आप इरेज करना चाहते हैं इरेज कर सकते हैं, और ड्रैग करके हाईलाइट जहाँ पे बॉर्डर वगैरह को करना चाहते हैं सेलेक्ट करके अपने डेस्टिनेशन पे माउस से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसके बाद कॉर्नर पे ले जाएंगे, जहाँ पे जाके छोड़ेंगे यहाँ से डाटा स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये था आपका ड्रैग और ड्रॉप। नेक्स्ट अब दिया हुआ है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। स्टेप 1 में दिया गया है क्लिक द, स्टेप 1 में दिया गया है क्लिक द बिलो रो एंड शुड रिमेन फ्रोजन एट द टॉप ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का जो टॉप रो है या कॉलम है, अब वहाँ पे क्लिक करें। दूसरा नंबर में दिया गया है सेलेक्ट व्यू टैब। व्यू टैब में जाए, उसके बाद विंडो ग्रुप में रिबन बटन में आपको फ्रीज देखने के लिए पेन मिलेगा, तो फ्रीज पेन पे क्लिक करें। इसके बाद टू रिमूव फ्रोजन पेन व्यू टैब विंडो ग्रुप ऑन द रिबन फ्रीज पेन अनफ्रीज। तो फ्रीज अनफ्रीज करने के लिए कुल मिला के ये बता रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करनी है और उसके बाद रो और कॉलम, टॉप रो और टॉप कॉलम फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का अक्सर हम यूज इसीलिए करते हैं, जैसे आप नाम पता बैंक डिटेल और जो भी डिटेल्स होती है उसको, अगर आपको बहुत सारे, मान के चलिए आपके पास हज़ारों में आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है नेम, टीचर नेम, रोल नंबर, ये सारा कुछ, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब अगर नंबर दो चार को आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाइए कि कौन नंबर किसका है, किस में आधार नंबर जाएगा, किस में मोबाइल नंबर जाएगा, किस में बैंक डिटेल्स का, किस में IFSC कोड जाएगा। तो अगर इस तरह का डाटा रहता तो वहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपका फ्रीज पेन। तो आइए इसको देखते हैं फ्रीज पेन को करके। सबसे पहले हम एक नया सीट ले लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, उसके बाद आधार, इसके बाद हम मोबाइल, इसके बाद हम दे देते हैं बैंक, नहीं तो अकाउंट नंबर, इसके बाद हम दे देते हैं IFSC कोड।
तो इस तरह का अगर ज़्यादा नंबर या ज़्यादा नेम वाला सब दिया रहेगा, नेम तो न जनरली पता चल जाता है, तो थोड़ा-सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम इसके सामने में हम नाम लिखते हैं, तो ये तो ईज़ी है कि नाम लिखना है। इसके बाद हम आधार नंबर अगर लिखते हैं, तो लिखते-लिखते अगर हम नीचे आ जाते हैं, आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है। तो इस तरह से हम लिखते-लिखते अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो देखिए काफ़ी नीचे आने के बाद तो माइंड में हमेशा याद तो नहीं रहेगा कि ये मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर हम लिख रहे हैं कि इसमें आधार नंबर जा रहा है कि इसमें बैंक डिटेल्स जा रहा है। तो कभी न कभी माइंड जो है वो धोखा ना खा जाए कि इसमें सही डिटेल्स भरने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, ताकि आपका जो है, जो आप जो टाइप कर रहे हैं, किसमें आपका आधार नंबर होने चाहिए, किसमें आपकी मोबाइल नंबर होनी चाहिए, किसमें आपकी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, जो कि जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर वाला पेन फ्रीज हो जाएगा। तो इसको हम रो को, टॉप वाला को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रीज टॉप रो मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टाइप करते जाते हैं, इंटर दबाते जाते हैं, किसी भी कॉलम में टाइप करते जाएंगे, इंटर दबाते जाएंगे, तो अब देख सकते हैं ये ऊपर वाला इस बार हाइड नहीं हो रही है। नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर हम किस सीधे में टाइप कर रहे हैं, ये सारा स्क्रॉल होने के बाद भी ये फ्रीज हो चुका है। अगर अनफ्रीज करना है तो यहाँ से अनफ्रीज कर लेंगे तो फिर ये ऊपर चली जाएगी। अगर आपको इसी तरह कॉलम को फ्रीज करना है तो कॉलम में जाके फ्रीज कॉलम कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगी। अगर आपको राइट में डाटा टाइप करनी है तो आप देख सकते हैं कॉलम ये फ्रीज हो चुका है। तो इस तरह से रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं 6.14 में पेज ब्रेक दिया हुआ, पेज को ब्रेक कैसे करें। तो पेज ब्रेक के लिए यहाँ पे दिया गया है, पेज लेआउट टैब में जाए, उसके बाद सेटअप ग्रुप, उसके बाद ब्रेक, देन इनपुट पेज ब्रेक। तो जहाँ से आपको करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताया गया कि पेज लेआउट टैब पे क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करें। तो यहाँ से आपका पेज, जहाँ से आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे वर्ड में करते थे उसी तरह यहाँ भी पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेज सेटअप, एक बार ब्रेक देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे 6.15 में। प्रैक्टिकली अगर आपको जहाँ से पेज ब्रेक करना है वहाँ पे माउस कर्सर ले जाइए, देन यहाँ पे आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक कर दीजिए, ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनिंग आ चुका है, पेज ब्रेक कर दिया है। अगर आपको यहाँ भी पेज ब्रेक करना है तो ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी पेज ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको सारे पेज ब्रेक को पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको सारे पेज को पहले जैसा रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। और फिर से ब्रेक करना है तो इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। तो क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। नेक्स्ट है 6.15 में पेज सेटअप। पेज सेटअप को समझेंगे। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करके पेज सेटअप पे जाएंगे और वहाँ पे पेज सेटअप में क्या सब देखने के लिए मिलेगा, ओरिएंटेशन, स्केलिंग, मार्जिंग्स, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये मार्जिंग्स के बारे में भी चर्चा डायग्राम के माध्यम से दिखा भी रहा है। कस्टम मार्जिंग्स देखने के लिए मिलेगा। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे या पेज लेआउट, दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको मार्जिंग्स में जानी है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप पेज लेआउट के माध्यम से भी, यहाँ बताया गया है, पेज लेआउट के माध्यम से भी आप मार्जिंग्स को सेट या पेज साइज को सेट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप देखनी है हम लोग को, इस तरह से कस्टम मार्जिंग सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट, और हीडर भी सेट कर सकते हैं, फुटर भी और बॉटम भी। तो इस तरह से सेटअप करेंगे हम लोग। जैसे पेज सेटअप में जाएंगे तो ये सारा एक ही साथ सारे को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या सब इसमें दिया गया है। इसके बाद ऐड और चेंज हीडर फुटर टेक्स्ट, हीडर फुटर टेक्स्ट भी देख लेंगे। ऐड चेंज हीडर फुटर टेक्स्ट, तो हीडर फुटर टेक्स्ट पहले हम पेज सेटअप देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पहले से हम कुछ डाटा ले लिए हैं, अब इनको क्या करनी है। सबसे पहला यहाँ पेज लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ मार्जिंग देखने के लिए मिलेगा, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सारा कुछ यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। और आप इसको फाइल टैब पे क्लिक करके, प्रिंट पे क्लिक करके
देन आप यहाँ से पेज सेटअप नीचे में दिया गया है, यहाँ से भी आप सारा सेटअप कर सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं, और वर्ड में भी इनको हम डिस्कस किए थे, तो थोड़ा सा आपका ये फास्टली हम करने वाले हैं। तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू में मतलब प्रिंट पे क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग नहीं आ रहा है, ये ब्लैंक पेज जैसे वर्ड जैसा फाइल आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन है ग्रीन लाइन में, इसको चेक कर देंगे। अब हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं डेटा, वो ये लाइनिंग शो कर रहा है। क्लियर है, ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर से आके देखते हैं, ये जब हम सारा कुछ सेटअप कर लेते हैं तो फाइनल प्रिंट के लिए दिया गया है, फाइनल प्रिंट करते हैं, और ये आपकी कॉपी बनाने के लिए आपको कितना प्रति एक डेटा की, जैसे ये डेटा है इसका कितना प्रति आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो कॉपी यहाँ से हम सेटअप करते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंटर की बारी। प्रिंटर आपका जो लगा हुआ है वो प्रिंटर यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में पहला दिया गया है कि आप कौन सा सीट को प्रिंट करना चाहते हैं। जिस सीट में आप काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सीट। एक्टिव सीट में रहेगा, आप जहाँ पे आपका माउस कर्सर रहेगा, जिस सीट में जिस सेल में, वहाँ का पेज सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको पूरा वर्कबुक चाहिए, पूरा वर्कबुक का प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट इंटायर वर्कबुक करेंगे, उसमें जितना आपका डेटा रहेगा टाइप किया हुआ सारा प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, सेलेक्ट करनी होगी डाटा, उसके बाद फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देन प्रिंट करेंगे। तो सेलेक्ट किया हुआ डाटा प्रिंट सिलेक्शन पे जैसे हम चेक करेंगे तो सेलेक्ट जितना किए हैं डेटा केवल वही प्रिंट होगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लेते, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट सिलेक्शन में आप देख सकते हैं जितना सेलेक्ट किया है उतना ही डेटा यहाँ पे प्रिंट के लिए तैयार है। तो अगर आप पेजेज की बात की जाए तो पेज के हिसाब से अगर आपको कस्टम प्रिंट करनी है तो यहाँ से आप कस्टम भी प्रिंट कर सकते हैं। मान के चलिए हमको दो पेज से 34 पेज तक प्रिंट चाहिए, तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आता है कोलाटेड, अनकोलाटेड। अगर आपके पास 5 पेजेज है, 5 पेजेज को अगर कोलाटेड में प्रिंट करना चाहते हैं, पहले एक नंबर 1 डाटा को प्रिंट करेगा, उसके बाद नंबर 2 को प्रिंट करेगा, उसके बाद नंबर 3 को प्रिंट करेगा, तो ये इसको बोलते हैं कोलाटेड। अगर इसी को हम अनकोलाटेड करके प्रिंट करेंगे, तो जैसे आप 5 पेज को प्रिंट कर रहे हैं, 5 आपकी फाइल अलग अलग, 5 पेजेज आपकी अलग अलग है, तो 5 पेजेज को अलग अलग डाटा को प्रिंट करना है। तो अगर अनकोलाटेड रहेगा तो पहले 1 नंबर का जो फाइल होगा उसकी 5 प्रति प्रिंट होगी, उसके बाद 2 नंबर का जो फाइल होगा उसको 5 प्रति प्रिंट करेंगे, उसके बाद 3 नंबर के, इसी को बोलते हैं अनकोलाटेड डाटा। देन आती है ओरिएंटेशन की बात। ओरिएंटेशन में आपको मिलता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मोड। पोर्ट्रेट में आपका अगर आप वर्टिकली प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में शो करेगा डेटा। अगर इसी को हम लैंडस्केप कर लेंगे, डाटा की अगर वाइडली है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसको हम लैंडस्केप कर लेंगे तो ये हॉरिजेंटली हो जाएगा। तो हॉरिजेंटली प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो वर्टिकली प्रिंट होगा। तो ये है आपका पेज का ओरिएंटेशन। नीचे आता है पेजेज। आपके प्रिंटर में जो पेज लगा हुआ है वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद फाइनली आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके प्रिंटर में A4 साइज़ की पेज लगी हुई है, आपने यहाँ पे A4 साइज़ की पेज प्रिंटर में लगी हुई है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया लेटर, तो साइड वाला अगर आप साइड में डीप तक लिखे हैं डेटा, तो साइड वाला जो कुछ मैटर है वो आपका कट जाएगा। तो इसीलिए पेज का भी सही चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इसमें। अगर आप A3 करके प्रिंट कर रहे हैं डेटा, तो वो बहुत सारा डेटा पता चलेगा कि केवल ये जो आपको एरिया दिख रहा है केवल इसका बीच वाला A4 साइज तक प्रिंट होके आया, बाद बाकी एरिया का डेटा छूट गया है। तो इसीलिए इसका भी सिलेक्शन मायने रखता है। आपके प्रिंटर में जो पेज है वही पेज का सिलेक्शन करें, देन प्रिंट करें। अब आते हैं मार्जिंग में। यहाँ कुछ रेडीमेड मार्जिंग भी दिया गया है, नॉर्मल, वाइड, नैरो। तो जो मार्जिंग रेडीमेड है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मार्जिंग दे सकते हैं। इसके नीचे है कस्टम मार्जिंग। कस्टम मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिंग सेट कर सकते हैं। टॉप में कितना इंची सेट करके रखना है, बॉटम में कितना इंची देना है, लेफ्ट में कितना देना है, तो ये आप अपने हिसाब से मार्जिंग
खुद से सेट कर सकते हैं, और हेडर में कितना मार्जिन देना है, फुटर में कितना मार्जिन देना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको हेडर में यहाँ पे किस पेज में हेडर लगाना है, पेज 1 2, तो यहाँ से पेज का भी चयन कर सकते हैं। फुटर किस में लगाना है, तो फुटर का भी यहाँ पे सीट या पेज चयन कर सकते हैं। देन ओके करेंगे। नॉर्मली आप इंसर्ट पे क्लिक करके भी यहाँ से हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर और फुटर दिया गया है आपको। पेज 1 यहाँ पे पेज एंड पेज 1 है, यहाँ पे हम दे देते हैं 1। तो जैसे हम इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो देखिए सीट 1 करके यहाँ पे शो कर रहा है, तो हेडर लग चुका है। तो इस तरह से अब हम प्रिंट करेंगे तो हेडर भी प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट में जाके केवल यहाँ पे सिलेक्शन है, इसको कर लेते हैं प्रिंट एक्टिव सीट। आ गया है। यहाँ पे हेडर आप देख सकते हैं नीचे में, फ्यूटर यहाँ नीचे में सीट 1 करके आ गया, और हेडर यहाँ पे 1 करके आ गया। तो ये आई थिंक क्लियर है। अब नीचे में बच गया क्या, स्केलिंग का। इसी में मार्जिंग्स क्लियर है, हेडर फुटर क्लियर है, यहाँ पे सीट्स दिया हुआ है। ये तो आपका पेजेज हो गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपको हॉरिजेंटली प्रिंट करना है तो लैंडस्केप कर लेंगे, अन्यथा पोर्ट्रेट मोड में रहने देंगे। ये तो क्लियर है। पेज का साइज़ है, ये क्वालिटी, प्रिंट का क्वालिटी आपका जो है 600 DPI है, डॉट पर इंच। अगर आपको इससे ज़्यादा और कम चाहिए तो आपका प्रिंटर अगर लगा हुआ रहेगा तो ये आपको इसमें भिन्न भिन्न आपको रेशियो, भिन्न भिन्न आपको प्रिंट क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। तो देन अब इसमें मार्जिंग्स क्लियर है, पेजेज भी क्लियर हो चुकी है, हेडर फुटर भी क्लियर है। और देन अब बच गई सीट में अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होगा। ड्राफ्ट का क्वालिटी चाहिए तो ड्राफ्ट का क्वालिटी को चेक कर देंगे। और रो एंड कॉलम हेडिंग भी प्रिंट चाहिए तो इसको भी चेक कर लेंगे। तो रो हेडिंग जो ऊपर में है ना, कॉलम हेडिंग जैसे ABCD करके, इधर नंबरिंग करके 1 2 3 4 करके रो हेडिंग, ये सारा भी प्रिंट हो जाएगा अगर हम रो एंड कॉलम हेडिंग को चेक करेंगे। तो कमेंट वगैरह अगर आप लगाए हुए हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा पेज का सेटअप है, जिससे आप पूरा पेज को सेट कर सकते हैं। तो जो मेन और ऑफिस में ज़्यादा यूज होता है वो आपका बस इतना में ही काम चल जाता है। और आई थिंक क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब आपका पेज में स्केलिंग नहीं चाहिए तो नो स्केलिंग करेंगे। पेज को अगर फिट करना है तो यहाँ से हम फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेज फिट हो गया। इस पेज फिट से क्या होता है कि आपका डाटा कितना भी यहाँ पे रहे, कितना भी ये मतलब वाइडली डाटा रहे, तो वो सारा को एक में फिट कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक का डाटा को ये पोर्ट्रेट मोड में ही चयन कर लिया है। जैसे फिट किए, फिट ऑल कॉलम, तो फिट रो ऑन 1 पेज, केवल 1 पेज के लिए फिट है तो केवल 1 पेज के लिए यहाँ पे फिट ऑल रो ऑन 1 पेज, एक पेज केवल फिट हो गया। तो वैसे जनरली हम प्रिंट करते हैं तो यही सिलेक्शन से फिट ऑल रो 1 पेज, एक पेज को ही फिट करते हैं। अगर आपको एक ही पेज में डाटा को प्रिंट करना है 2 4 पेज का, तो यहाँ पे फिट ऑल कॉलम 1 पेज, तो यहाँ पे सारा कॉलम फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को फिट कर सकते हैं। अगर हम फिट सीट 1 पेज करेंगे तो एक ही पेज में जितना डाटा रहेगा रो और कॉलम सारा फिट होके सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका टोटल पेज सेटअप में दिया गया था। ये होता है प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़। प्रिंटर अगर सेटअप रहेगा तो उसका प्रॉपर्टीज शो करेगा। फिलहाल तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप शो कर रहा है। तो यहाँ तक आई थिंक पेज सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा। इतना मैंने बताया वो काफ़ी सफिशियंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हेडर फुटर क्लियर है, सीट का ये ग्रिड लाइन वगैरह ये सब क्लियर है। तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले जो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से ये इसी का ऑप्शन है। जब हम प्रिंट करते हैं डाटा तो प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट, ये जो आपको शो कर रहा है यही आपका प्रिंट प्रीव्यू है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू ये सब सारा कुछ अपना हो गया है। ये प्रिंट प्रीव्यू में ये ऑफिस 7 का है, इसीलिए ये अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, ये सारा कुछ अपना क्लियर हो चुका है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। पेज को वो जूम और क्लोज करके दिखाने के लिए वो एक बार हम दिखा देते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जैसे आपको पेज का प्रीव्यू जूम करना है पेज को, तो यहाँ से आप जूम करके पेज को देख सकते हैं। यहाँ से ये कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ से जैसे जूम कीजिएगा तो ये जूम इन और जूम आउट होता है यहाँ से। क्लियर है? और ये आपका मार्जिन शो करता है, तो ये आपका स्केलिंग इसको बोल सकते हैं या शो मार्जिन है। तो आप इसको मैनुअली माउस के माध्यम से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं मार्जिन को। जिधर आपको जितना मार्जिन चाहिए उधर आप इसको अपने माउस पॉइंटर को ले जाके इसको ड्रैग करके मैनुअली सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ अगर पेजेस की संख्या ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके अगला पेज देखेंगे और यहाँ से पेज को पीछे करेंगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो ये सारा कुछ था प्रीव्यू में। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये छूट रहा था, नहीं छूटा, अब कवर हो चुका है। अब कवर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका फाइनली प्रिंट है। बता दीजिए जब सारा कुछ हो जाएगा, जब सारा मतलब ये सेटअप कर लेते हैं तो फाइनली हम जाके जब सारा सेटअप हो जाता है उसके बाद फाइनली हम प्रिंट मारते हैं। जहाँ कितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी दे देते हैं, उसके बाद हम प्रिंट मारते हैं। कॉपी से याद आया, इसमें जो है मैक्सिमम हम 32,000 यहाँ पे देख सकते हैं, 32,767 मैक्सिमम पेज हम प्रिंट कर सकते हैं। मिनिमम एक और मैक्सिमम 32,767 पेज एक्सेल में हम प्रिंट कर सकते हैं। और एक्सेल में जूम का लेवल 400% तक जूम लेवल कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, आई थिंक पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या टॉपिक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है फाइल ओपन सेव एंड क्लोज, इसका दिया हुआ है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आपको फाइल को ओपन करना, सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जिस लोकेशन पे करना है उस लोकेशन को सेलेक्ट कर ले, नहीं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे। नाम देने के बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये डेटा सेव हो जाएगी, यहाँ पे टाइटल बार में शो करेगी। अब ओपन करना है पहले से सेव किया हुआ डाटा को, तो यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जिस फाइल में डाटा है उस फाइल में ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो सारा फाइल शो करेगा। जैसे बुक 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये बुक 1 ओपन हो चुका है। क्लियर है? ये इस तरह से हम सेव किया हुआ को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इसको क्लोज करनी है तो यहाँ से क्लोज कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसमें जो दिया गया है सेव, ओपन और क्लोज, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब इसका शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ से फाइल ओपन होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है और कंट्रोल प्लस डब्लू से फाइल क्लोज होता है। जैसे हमको ये फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। इस फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्लू। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आप प्रोसेस वाइज बता दिए, शॉर्टकट की भी बता ही दिए। अब नेक्स्ट इसमें और क्या दिया हुआ वो देखते हैं। ये MS ऑफिस बटन देखिए, ये भी क्वेश्चन आई थिंक हो पूछ सकता है। जो पहले ऑफिस बटन जिसका नाम था उसका नाम अभी लेटेस्ट आपका MS एक्सेल वर्ड में उसका फाइल टैब नाम आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये 6.19 में अब देखते हैं हम लोग वर्कबुक प्रोटेक्शन। वर्कबुक में प्रोटेक्शन कैसे लगाए। तो पहला यहाँ पे जो सेट ऑफ पासवर्ड फॉर ए वर्कबुक जो स्टेप दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करें, देन सेव एज पे क्लिक करें, उसके बाद टूल्स पे क्लिक करें, उसके बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करें। तो कुल मिला के इसमें पासवर्ड लगाने के लिए और उसमें कहता है कि रीड ओनली रिकमेंडेड, उसमें रीड ओनली रिकमेंडेड का ऑप्शन है जिसको चेक करके लगाते हैं। तो इसका हम देन ओके करके सेव करें। तो कुल मिला के ये इसमें वर्कबुक में प्रोटेक्शन कैसे लगाए, इसमें एक तरीका फिलहाल दिया गया है कि जनरल की टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। तो दूसरा इसमें जो तरीका है वो भी देखेंगे और इसका जो ये प्रोसेस वाइज तरीका है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आइए देखते हैं। एक्सेल सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भी डाटा टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चल जाएंगे सेव एज पे। सेव एज पे जाने के बाद यहाँ पे
जो भी लोकेशन पे आपको सेव करना है वो लोकेशन को चूज कर लेंगे। तो फिलहाल हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन कर लिए हैं और यहाँ पे फाइल नेम में हम दे देते हैं A1 का। देन हमको अभी सेव नहीं करनी है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। देन रीड ओनली रिकमेंडेड है तो इसको हम चेक कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे, देन री इंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम सेव कर लेंगे। अब इसको अगर क्लोज कर देते हैं, फिर हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये वाला डाटा था, तो ये पहले पासवर्ड मांगेगा। जब तक पासवर्ड नहीं देंगे ये फाइल ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एक और पासवर्ड मांग रहा है रिजर्व वाला, तो ये भी पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, केवल रीड ओनली कर सकते हैं। अगर इसमें हम कुछ भी अगर टाइप कर भी देंगे, सेव करेंगे, तो ये चेंजेस नहीं होगी, ये एक अलग फाइल बना देगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर यहाँ से हम पासवर्ड लगाते हैं, अगर इसमें हम कुछ बदलाव करते हैं तो वह फाइल ओरिजिनल जो फाइल है वो चेंजेस नहीं होती है। वहाँ पे आपको एक नया फाइल कॉपी ऑफ ए करके फाइल देखने के लिए मिलता है। तो क्लियर है। अब इसी में अगर दूसरे तरीके से अगर पासवर्ड लगाना है, जनरली जो हम लोग लगाते थे, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप कर लेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी पासवर्ड हम टाइप कर देंगे, देन कन्फर्म कर लेंगे और जैसे पासवर्ड लगेगा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो फिर इसको हम जैसे क्लोज करते हैं, ये सेव का ऑप्शन मांग रहा है, तो सेव के लिए हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देन सेव कर लेंगे। अब फिर हम उसको ओपन करने जाएंगे, बुक 2 था तो ये पासवर्ड मांगेगा। जैसे हम पासवर्ड दे के ओके करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको मॉडिफाई कीजिएगा देन क्लोज कीजिएगा तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो दोनों में क्या अंतर देखने के लिए मिला कि हम यहाँ पे सेव एज में जाके जो टूल्स से पासवर्ड लगाए, तो उसको अगर कोई पासवर्ड जान भी गया तो अगर मॉडिफिकेशन करना चाहेगा तो उसमें एक नया फाइल बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है कि यहाँ से अगर हम इन्फॉर्मेशन से पासवर्ड लगाते हैं तो इसमें आप अगर पासवर्ड कोई जान गया तो वो यहाँ से बदलाव कर सकता है। तो ये है दोनों में अंतर। क्लियर है। तो ये था आपका प्रोटेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए, 1 नंबर में दिया गया है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन ए में है, टू मॉडिफाई ए प्रीसेट हेडर और फुटर क्लिक द कस्टम हेडर एंड कस्टम फुटर बटन्स। तो पूर्व निर्धारित हेडर या फुटर को संशोधित करने के लिए कस्टम हेडर और कस्टम फुटर पे क्लिक कर सकते हैं या क्लिक करें। इसका आंसर ट्रू हो जाएगा कि हम हेडर फुटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ऑटोफिल हेल्प्स यू टू ऐड कंटेंट्स ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एडजेसेंट सेल। ऑटोफिल जो एडजेसेंट सेल होता है, मतलब जो निकटतम सेल होता है, सेल के समूह की सामग्री को जोड़ने में सहायता करती है। तो ऑटोफिल करता है, जो डाटा रहता है वो जोड़ने में सहायता नहीं करती है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, चार्ट्स ऑफ फीचर्स हेल्प यू इन प्रेजेंटिंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा का ग्राफिकल निरूपण करने में चार्ट सुविधाएं आपकी सहायता करती है। तो डाटा का ग्राफिकल अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसमें ये मदद करती है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी में दिया गया है, क्लिक द एडिट बटन टू प्रिंट वर्कशीट। एडिट बटन से जो है प्रिंट करने के लिए, वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं, ना कि एडिट बटन का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइवट टेबल अलाउज यू टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस। पाइवट टेबल डाटा को एनालिसिस करने के लिए परफॉर्म करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू।
नेक्स्ट अब है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा नंबर। व्हेन द एक्टिव डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड द कमांड नेम चेंजेस टू डैश वर्कबुक। जब सक्रिय मतलब एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है तो कमांड का नाम परिवर्तित होकर डैश वर्कबुक हो जाता है। क्या कौन सी वर्कबुक हो जाती है? वो अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? अनप्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर बी में है सेलेक्ट डैश फ्रॉम द मेन्यू बार टू व्यू हाउ द वर्कशीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट होने पर आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी, इसके लिए मेन्यू बार से डैश का चयन करें। प्रिंट करने के लिए आपकी मेन्यू कैसी दिखेगी? प्रिंट प्रीव्यू पे। हालांकि आपका लेटेस्ट वाला प्रिंट प्रिंट पे ही क्लिक करने के बाद शो कर जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 7 तो यहाँ पे देंगे प्रिंट प्रीव्यू। इसी में दिया गया है तीसरा, डैश टूल बार एलो टू ड्रॉ ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, एरोज, फ्लो चार्ट एलिमेंट्स etc। तो डैश टूल बार आपको अनेक ज्यामितिक आकृति जैसे एरो, फ्लो आदि तत्व बनाने की अनुमति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का ऑटोशेप। ऑटोशेप से ये सारा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है चेक डैश इफ यू वांट टू ग्रिड लाइन डिवाइडिंग द सेल टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। यदि आप चाहते हैं कि सेल को विभाजित करने वाली ग्रिड लाइन प्रिंट पर प्रिंट हो तो डैश का चयन करें। ग्रिड लाइन के लिए तो बताए थे, ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, कहाँ से? पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को चेक कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे चेक लिखिए है तो ग्रिड लाइन। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये अपने यहाँ पे क्या सीखा, फीडबैक वगैरह मांग रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका ज़रूरी है नहीं हम लोग को। तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी आपसे जुड़े हुए स्टूडेंट है, जो भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है, उसको काफ़ी सहायता मिले। हम जो अभी ये आपको जितना भी मटेरियल बता रहे हैं ये आपके सिलेबस से ही जा रहे हैं। अगर हमको ऐसे जनरली जाना है तो बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, और उसको बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं। तो लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आपका 99% सिलेबस से ही पूछता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।